जय माता दी मित्रों। हम लोग पढ़ रहे हैं गोविंद पांडे से और हमने आदिकाल और हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल समाप्त कर चुका है। आज पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। तो भक्तिकाल में देखते हैं पूर्व पीठिका। और आप लोग गोविंद पांडे से पढ़िए और गोविंद पांडे अगर तैयार है तो आप लोगों का 60% तैयार ही है, समझ लीजिए। और यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं और टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए। और इसके पढ़ने के बाद हम पीवाईक्यू करा रहे हैं यूथ से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। मोनियर विलियम्स पूर्व पीठिका भक्तिकाल का देखते हैं। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। तो भज धातु से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? भज धातु से हुई है। और किसके अनुसार? तो मोनियम विलियम्स के अनुसार। भक्ति शब्द सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो श्वेतर उपनिषद में मिलता है। प्रश्न बनता है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत। तो ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन किससे बताया है? तो ईसाइयत की देन से। तो ईसाइयत की देन जो है, भक्ति आंदोलन का उदय ईसाइयत की देन किसने बताया है? ग्रियर्सन ने बताया है। और इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ये किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण के प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास के कारण ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध क्या कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। तो दुख व कष्ट आ जाए जहाँ, वहाँ मुक्ति के लिए लोग कहाँ जाते हैं? गजानन के पास जाते हैं। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का ये कथन है कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। भक्ति आंदोलन के उद्गम, एक मिनट, रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? रामविलास शर्मा का कथन है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा का कथन है कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में? शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। और कबीरदास क्या कहते हैं भक्ति आंदोलन के संबंध में? कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नौखंड। ये कबीरदास जी कहते हैं भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में। तो ये वहीं श्रीमद् भागवत गीता में श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कराटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से ही आ रहा था, तो शुक्ल जी ने क्या किया है? दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। किसने? शुक्ल जी ने। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन देखते हैं। तो ग्रियर्सन क्या कहते हैं? ग्रियर्सन कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी।
कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? तो ग्रियर्सन। हमने याद किया है कि बिजली की चमक के समान गिर गया, तो ग्रियर्सन हो गया। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन है, ये आता ही है, एग्जाम में पूछा गया है कि ये कथन किसका है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई देती है। तो ये कथन ग्रियर्सन का हो जाएगा। और ये कथन शुक्ल जी का है, इतना लंबा चौड़ा देख लेते हैं। क्या कहते हैं शुक्ल जी? देश के मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी कर न सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलट फेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा, जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन इतना लंबा चौड़ा किसका है? तो ये कथन शुक्ल जी का है। आगे देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? लेकिन जोर देकर, हजारी प्रसाद क्या कहते हैं? 1000 बार जोर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहते, बस हम इसी से एक ही लाइन ही पढ़ते हैं और याद हो जाता है कि ये कथन किसका है। जोर कितने बार लगा रहे हैं? 1000 बार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब बल्लभाचार्य क्या कहते हैं? कृष्णनामा श्रेय स्तोत्र में बल्लभाचार्य कहते हैं कि मलक्षाक्रांतेषु देशेषु पापय कलिनेषु च और सत्य पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एवं गतिमम। ये बल्लभाचार्य कृष्णनामाश्रय स्तोत्र से लिखा गया है, ये बल्लभाचार्य का कथन है। और यही देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन क्या है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन में। तो थोड़ा सा यहाँ स्वर्ण युग नहीं होगा, स्वर्ण काल होगा, स्वर्ण काल। तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। तो ये कथन बनता है कि लोक जागरण काल भक्ति काल को किसने कहकर पुकारा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। भक्ति काल को क्या कहा है रामविलास शर्मा ने? लोक जागरण काल। इसको याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। तो बहुत ये कंफ्यूज करता है कि लोक जागरण काल किसने कहा है भक्ति काल को, और लोक जागरण की संज्ञा किसने दिया है भक्ति आंदोलन को। तो जहाँ पर काल आए वहाँ रामविलास हो जाएंगे। भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से किसने पुकारा है? तो रामविलास शर्मा ने पुकारा है। और वहीं भक्ति आंदोलन को लोक जागरण, देखिए काल नहीं रहेगा, काल आएगा तो रामविलास हो जाएंगे। और जहाँ सिर्फ लोक जागरण की संज्ञा दिया है भक्ति आंदोलन को किसने? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इन्होंने काल नहीं लिखा है, सिर्फ लोक जागरण की संज्ञा दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को। और भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने पुकारा है? तो रामविलास शर्मा ने पुकारा है। निर्गुण धारा, इसे ही ज्ञानश्रेयी शाखा कहते हैं। निर्गुण धारा के ज्ञानश्रेयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है। तो विद्वान जो हैं ये निर्गुण धारा
यानी ज्ञान आश्रयी शाखा को कई नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि निर्गुण धारा को किसने क्या कहा है, क्या नाम दिया है। तो सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण धारा को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं निर्गुण धारा को? तो निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण धारा को निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। वहीं राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है निर्गुण धारा को? तो संत काव्य कहा है। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, और राम कुमार वर्मा के साथ 3 लोग जो हैं निर्गुण धारा को संत काव्य कहे हैं। तो कौन कौन है? राम परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य कहा है, और राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है निर्गुण धारा को, और गणपत चंद्रगुप्त ने क्या कहा? ये संत काव्य। तो 3 राम परशुराम गणपत, इन्होंने 3 लोगों ने निर्गुण धारा को संत काव्य कहा है। और शुक्ल जी हैं, ये ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं निर्गुण धारा को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति कहते हैं। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता, तो संत काव्य राम परशुराम गणपति, इन्होंने निर्गुण धारा को संत काव्य कहा है। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता देखते हैं। तो संत काव्य धारा के प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है? कबीरदास को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास को माना है संत काव्य धारा के प्रथम कवि कबीरदास को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल 2 लोगों ने संत काव्य धारा धारा के प्रथम कवि किसे माना है? तो कबीरदास को माना है शुक्ल जी और हजारी 2 लोगों ने। गणपत चंद्रगुप्त ने किसे माना है संत काव्य धारा के प्रथम कवि किसे माना है गणपत ने? तो गणपत ने नामदेव को माना है। यहाँ गणपत और राम कुमार वर्मा, ये 2 लोगों ने किसे माना है? तो ये नामदेव को माना है। गणपत चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा ये नामदेव को मानते हैं संत काव्य धारा के प्रथम कवि। रामस्वरूप चतुर्वेदी किसे मानते हैं? तो कबीर को। तो कबीर को 3 लोगों ने माना है। संत काव्य धारा के प्रथम कवि कबीर को 3 लोगों ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कबीरदास को मानते हैं संत काव्य धारा के प्रथम कवि। और 2 लोगों ने नामदेव को माना है, तो गणपत चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा 2 लोगों ने क्या किया है? नामदेव को माना है। और इस पे हम वो छोटा सा शॉर्ट्स बना के डाल देंगे कि किसने कबीरदास को माना है, किसने नामदेव का। बस 20-30 सेकंड का होगा, उसे भी देख लीजिएगा आप लोग। और शॉर्ट्स को 2-4 बार देखेंगे तो प्रश्न याद हो जाएगा। हमने कई शॉर्ट्स डाले भी हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे कहा है? कबीरदास को ही कहा है। तो निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास को किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का सर्वप्रथम नामदेव ने किया है। क्या प्रश्न क्या बन जाए कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन सबसे पहले किसने किया था? तो नामदेव ने किया था। और महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज को माना जाता है। क्या है कि महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि पूछे अगर कि सबसे प्रथम किसे माना गया है, तो मुकुंदराज को माना गया है। इन्होंने 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा है। तो ये जो मुकुंदराज हैं क्या लिखते हैं? विवेक सिंधु। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के महानुभाव और बारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित थे। तो अगर प्रश्न बन जाए कि मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु किसने लिखा है, तो ये किसका है? मुकुंदराज का है। मुकुंदराज जो थे ये महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि थे। और महाराष्ट्र में क्या था? तो महानुभाव और बारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित थे। तो बारकरी और महानुभाव ये महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय प्रचलित है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो चक्रधर। और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक
संत पुंडरीक माने जाते हैं। तो महानुभाव बरकारी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित थे, लेकिन महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलीक हुए। तो चक्रधर किसके थे? तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर थे। बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? तो संत पुंडलीक माने जाते हैं। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से अगर पूछे कि बारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं, तो वो संत ज्ञानेश्वर हैं। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत पूछे तो ज्ञानेश्वर हैं। तो महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। देखते हैं कि महाराष्ट्र के भक्त थे संत नामदेव। संप्रदाय इनका बारकरी था। नामदेव का जन्म इनका 1135 में, मृत्यु 1225 में। 1135 में जन्म होता है और 1225 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जाति क्या था नामदेव का? तो जाति के दर्जी थे और गुरु का नाम बिसोवा खेचर था। नामदेव के गुरु का नाम बिसोवा खेचर था। और मराठी में इन्होंने अभंग लिखा है और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में तो मराठी में अभंग किसका है? तो नामदेव का है। जन्म कब हुआ था? तो 1155 में जन्म होता है। मृत्यु कब होती है? 1215 में। 1135 क्षमा करिएगा, 1135 में इनका जन्म है। 1215 में मृत्यु है किसका? नामदेव का। मराठी में अभंग लिखा है, हिंदी में गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। नामदेव को हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। नामदेव की जो हिंदी रचनाओं की भाषा है वो निम्नलिखित है। नामदेव की हिंदी की रचनाओं की भाषा देखते हैं हम लोग। सगुण भक्ति के पदों की भाषा इनकी ब्रज थी। तो नामदेव जो सगुण भक्ति के पद लिखते थे उसकी भाषा कैसी थी? तो इसकी भाषा ब्रज थी। और निर्गुण पदों की भाषा कैसी थी? तो नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सधुक्कड़ी भाषा थी इनकी। तो नामदेव की जो हिंदी की रचनाएं लिखते थे उसमें देखते हैं, क्योंकि ये जो पद लिखते थे सगुण भक्ति के, इसमें इनकी भाषा तो ब्रज थी, लेकिन निर्गुण के पदों की जो भाषा थी ये नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सधुक्कड़ी भाषा थी। और प्रमुख संत कवियों का जीवन देखते हैं। संत कवि हैं, जन्म मृत्यु, इनका जन्मस्थल, गुरु का नाम, जाति क्या था, माता पिता इनके कौन थे? तो सबसे पहले रैदास को देखते हैं। रैदास इनका जन्म 1388 में होता है। कब होता है रैदास का जन्म? तो 1388 में होता है और मृत्यु 1518 में होता है। काशी में रैदास का जन्म होता है। गुरु इनके रामानंद हैं और जाति रैदास की क्या थी? तो चमार थी। कबीरदास का जन्म होता है 1398 में और मृत्यु होती है इनकी 1518 में। लेकिन एक ही साथ रैदास और कबीर की मृत्यु एक ही साथ होती है और दोनों का जन्मस्थान काशी, रैदास और कबीर दोनों का जन्मस्थान काशी में है और गुरु दोनों का रामानंद है, रैदास और कबीर का। और कबीरदास जो थे ये जुलाहा थे। नीरू नीमा इनके माता पिता थे। जम्बनाथ का जन्म 1451 ईस्वी में होता है। कब होता है? तो एक बार देखते हैं कि रैदास का जन्म होता है 1388 में। माइक बंद करके पढ़ रही थी। 1388 में होता है और मृत्यु 1518 में हो जाता है। और काशी में रैदास का जन्म रामानंद गुरु, तो कबीरदास के भी गुरु रामानंद और
रैदास के, दोनों का जन्म काशी में होता है, रैदास के और कबीर के। तो रैदास जो थे चमार थे और कबीर दास जो थे ये जुलाहा थे, लेकिन गुरु दोनों का एक ही थे, रामानंद थे, और दोनों काशी में जन्म लेते हैं। और 1388 में रैदास जन्म लेते हैं और कबीर दास 1398 में जन्म लेते हैं, और मृत्यु दोनों का यानी रैदास का और कबीर दास का काशी में ही होता है। तो दोनों के गुरु रैदास कबीर, रैदास पहले आते हैं, कबीर बाद में आते हैं, क्रम लगाने के लिए दे देता है। तो ऐसे रैदास को पहले याद करेंगे तो रैदास 1388 और कबीर 1398। अब जम्भनाथ आते हैं, तो जम्भनाथ जन्म इनका जन्म स्थान नागौर में है, और कब 1451 में। तो जम्भनाथ को करेंगे, जम्भाई जब लेते हैं तो नगर में जाके लेते हैं, तो नागौर में इनका जन्म हो जाएगा। और बाबा गोरखनाथ इनके गुरु थे जम्भनाथ के, और 1451 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1523 में। हरिदास निरंजनी जो हैं इनका जन्म होता है 1455 ईस्वी में और मृत्यु हो जाता है 1543 ईस्वी में। डिडवाड़ में इनका जन्म होता है हरिदास निरंजनी के, और प्रागदास इनके गुरु थे। और जो ये जम्भनाथ थे ये तो राजपूत थे। निरुनिमा का इनके कबीरदास के माता पिता का नाम था। अब देखते हैं संत कवि जन्म मृत्यु स्थान, वही है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब होता है तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म होता है। और गुरु नानक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे प्रश्न बनता है टीजीटी पीजीटी में। तो इनका जन्म देखना है 1469 में होता है और मृत्यु 1538 में। ननकाना में जन्म स्थान इनका है गुरु नानक का, और इनके गुरु का नाम नहीं दिया है। खत्री थे, ये जाति के खत्री थे, और कालू राम इनके माता पिता, कालू राम और तृप्ता। तो कालू राम और तृप्ता इनके माता पिता थे। अब आ जाइए सिंगा। सिंगा का जन्म कब होता है तो 1519 ईस्वी में सिंगा का जन्म होता है और मृत्यु इनका होता है 1669 ईस्वी में। 1669 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। 1519 में सिंगा का जन्म होता है और 1659 में मृत्यु। और सिंगा खजूर के थे, मध्य प्रदेश में पड़ता है खजूर। तो सिंग से खजूर में ये मार के पेड़ पे गिरा देते थे। तो सिंगा खजूर और मन रंगीर इनके गुरु का नाम था। सिंगा से खजूर को सिंगा से तोड़ के लाते थे और अपने गुरु को खिलाते थे, तो उनका मन कैसा हो जाता था, रंगीन हो जाता था। तो याद रहेगा कि सिंगा के गुरु का नाम क्या है तो मन रंगीर है। और क्या थे सिंगा, ग्वाला। तो गाय के ही सिंग होते हैं ना, तो जाति भी याद रहेगा कि इसकी जाति क्या है, सिंगा जी की जाति तो ग्वाला है। तो खजूर में सिंगा जन्म लेते हैं और गुरु का मन रंगीन हो जाता है, मन रंगीर। और 1519 में इनका जन्म होता है, 1659 में मृत्यु हो जाता है। लालदास 1540 में थे, जन्म इनका 1540 में लालदास का था और मृत्यु 1648। अलवर के थे ये, कहाँ के थे, अलवर। जन्मस्थान लालदास का अलवर, लाल है ना, लालदास है तो अलवर में भी थी ल लिखा हुआ है। तो लाल अलवर के थे। गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम था और ये मेव जाति के थे। गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम था और ये मेव। तो लालदास के किस जाति के थे, मेव। ये लाल कैसे हो गए थे, मेव से कर लेंगे मेवा, क्योंकि मेवा खाते थे इसलिए लाल हो गए थे। और अलवर इनका जन्म स्थान है और मेव जाति के थे। 1540 में इनका जन्म होता है। दादू दयाल ये भी महत्वपूर्ण कवि हैं। तो दादू दयाल का जन्म 1544 में होता है। दादू दयाल का जन्म कब होता है तो 1544 में होता है। मृत्यु 1606 में।
अहमदाबाद, तो दादू से याद कर लेंगे ना, दादा। तो दादा हमारे दादाजी क्या हैं, अहम होते हैं बच्चों के लिए। तो दादाजी कहाँ के थे, दादू दयाल कहाँ के थे, अहमदाबाद के थे। और इनके गुरु बड़े वृद्ध थे। दादू के गुरु, दादू खुद वृद्ध हैं, दादू वृद्धि तो रहते हैं, तो दादू वृद्ध हैं, और उनके गुरु जो थे ये भी वृद्ध थे। तो वृद्ध भगवान दादू दयाल के गुरु हो जाते हैं। और ये धुनिया या मोची थे। तो दादू क्या करते हैं, धुन देते हैं। अगर बच्चे बदमाशी कर देते हैं ना, तो किसी को धुन देते हैं। तो धुनिया या मोची जाति के दादू दयाल हो जाएंगे। और अहम है दादू बच्चों के लिए, तो अहमदाबाद इनका जन्म स्थान हो जाएगा। दादू वृद्ध हैं, तो इनके गुरु भी वृद्ध होंगे, तो वृद्ध भगवान के गुरु हो जाएंगे। ऐसे याद रहेगा। और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। मलुकदास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मलुकदास को देखिएगा, इनका जन्म 1574 ईस्वी में और मृत्यु 1682 इलाहाबाद में। तो बच्चे जाके वहाँ मलूक हो जाते हैं, यानी सिर्फ मुलुक होते हैं, मतलब मलूक हो जाते हैं। क्या ही बताएं भोजपुरी लैंग्वेज है। तो मलूक नहीं कहते हैं जब बच्चे बहुत चुपचाप रहते हैं, किसी का मुंह देखते रहते हैं, तो वैसे ही मलूक हो जाते हैं बच्चे इलाहाबाद में जाके। तो मलूक दास का जन्म हो जाता है 1574 में और इलाहाबाद। तो मलूक कहाँ के थे, इलाहाबाद के थे। याद करने के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। और इनके गुरु जब इलाहाबाद से जो पढ़ेगा लिखेगा, जो बच्चे मुलुक रहेंगे वो इलाहाबाद जाएंगे और फिर पुरुषोत्तम बन जाएंगे वहाँ पढ़ के। तो मलुक दास कहाँ के थे, इलाहाबाद के थे। इनका जन्म स्थान 1574 में। और इनके गुरु जो थे ये पुरुषोत्तम दास थे। किसके, मलुक दास के गुरु पुरुषोत्तम। और ये खत्री थे, क्या थे, खत्री थे। मलुक दास पुरुषोत्तम इनके गुरु थे और ये खत्री थे। फिर बाबा लाल, बाबा लाल इनका जन्म 1590 में होता है। बाबा लाल का जन्म कब होता है, तो 1590 में। और मृत्यु इनकी 1655 में हो जाती है। और ये पंजाब के, तो बाबा कहाँ के थे, पंजाब। अब देखिए कैसे याद करेंगे तो हमको, और जैसे बाबा लाल कहाँ के थे, पंजाब। तो 5 पंजाब से पंजा कर लेंगे, जब पंजा मारेंगे बाबा ना तो लाल हो जाएगा, मुंह लाल हो जाता है ना। तो बाबा लाल, तो बाबा लाल को क्या करेंगे, बाबा लाल कर देंगे, किसको, पंजा से मार के। तो पंजा से पंजाब बना लेंगे। 1590 साल के बाबा हैं, तो 90 साल के बाबा हैं और बाबा लाल कर देंगे पंजा से मार के, तो पंजाब के हो जाएंगे। 1590 में इनका जन्म हो जाता है। और ये छत्री थे। बाबा कैसे थे, बाबा छत्री थे, मलुक खत्री थे। खत्री गुरु नानक भी थे। और मेवा लाल दास खाते थे, लाल हो गए थे ना, दास खा खा के लाल हो गया था मेवा। तो मेव जाति के थे, अलवर। और मलुक दास अभी हम याद किए हैं, कहाँ के थे, मलुक इलाहाबाद के थे। गुरु इनके पुरुषोत्तम थे, खत्री थे। बाबा लाल 1590 के थे, पंजा से मारे थे, पंजाब के हो जाएंगे और ये छत्री हो जाएंगे। सुंदरदास क्या थे, 1596 के। जन्म सुंदरदास का 1596 में होता है। और जय, सुंदर जो होता है उसी की जय जय होती है। तो याद रहेगा सुंदरदास कहाँ के थे, तो ये जयपुर के थे। सुंदरदास का जन्म स्थान जय, जो सुंदर होता है उसकी लोग जय जय करते हैं ना। तो जयपुर के सुंदरदास हो जाएंगे। 1596 में सुंदरदास की जन्म है, मृत्यु 1689 में। और दादू दयाल इनके गुरु थे। सुंदर के गुरु दादू थे। सुंदर के गुरु कौन थे, दादू दयाल थे। और ये सुंदर क्या थे, बहुत बनिया थे। तो बनिया किस्म के थे सुंदर। और इनके माता पिता का नाम क्या था, तो सुंदरदास के माता पिता का नाम परमानंद और सती था। परम आनंद आ गया था इनकी माता को, माता इनकी सती थी और पिता को परमानंद। सुंदर पैदा हुए थे ये सुंदरदास। और उनकी जय जय हुई तो जयपुर स्थान हो गया। दादू दयाल, दादू सुंदर के दादू दयाल हो गए थे। और बनिया थे ये सुंदरदास। और परमानंद और सती इनके माता पिता थे। अब डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये कौन बता रहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं कि बच्चन सिंह की हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। तो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था, सूफी फकीर शेख तकी।
और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। तो कबीर किसके थे? तो सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। किसके गुरु थे? सिकंदर लोदी के। कबीर की बाड़ी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। तो इनके जो कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके संग्रहों का, इनके बाड़ी का संग्रह कौन करता था? इनके धर्मदास इनके शिष्य थे और बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। बीजक नाम से धर्मदास ने इनकी बाड़ियों का संग्रह किया और सन 1464 ईस्वी में किया था। तो बीजक के 3 भाग कर दिए, रमैनी, शबद, साखी। बीजक के 3 भाग कर दिए थे। किसने? ये धर्मदास। तो 3 भाग किए, रमैनी, शबद और साखी। तो कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्नलिखित हैं। तो इनका है रमैनी का, देखते हैं रमैनी, शबद और साखी। तो रमैनी का मतलब क्या होता है? रामायण। रमैनी का मतलब रामायण होता है। रमैनी का अर्थ रामायण होता है और ये चौपाई और दोहा में छंद में लिखा गया है रामायण। और इसकी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। किसकी? रमैनी की भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। शबद का अर्थ क्या होता है? शब्द होता है और ये गेय पद में लिखा हुआ है। शबद क्या है? गेय पद में है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इसमें भी है, शबद में भी है। साखी का मतलब साक्षी होता है, इसमें दोहा छंद है। और राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को साखी कहते हैं या साक्षी कहते हैं। तो साखी को साक्षी कहते हैं। साखी का अर्थ साक्षी है और साखी जो है ये दोहा में लिखा गया है और राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में लिखा गया है। कबीरदास को भाषा का पंचमेल, खिचड़ी, सधुक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किया गया। तो पंचमेल, खिचड़ी और या सधुक्कड़ी कबीरदास को किसने कहा था? कबीरदास को तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो भाषा का डिक्टेटर कहा था। ये कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किसने किया था? ये भी कथन पूछा जाता है कि अगर प्रश्न बन जाए कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी आदि नाम से किसने अभिहित किया है, तो श्याम सुंदर दास हैं। और भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है कबीरदास को? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और शुक्ल जी के अनुसार कबीरदास की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई। तो शुक्ल जी ने क्या कहा है? कबीर की वचनावली को कि सबसे प्राचीन प्रति कब बताया है? 1512 ईस्वी में बताया है कि लिखा गया है। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब लिखी गई है? तो 1512 ईस्वी में शुक्ल जी के अनुसार। अब कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा है? पंचमेल, खिचड़ी कहा है। और शुक्ल जी सधुक्कड़ी कहते हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं? सधुक्कड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये भाषा के डिक्टेटर कहते हैं। भाषा के डिक्टेटर कौन? भाषा के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन हम लोग कल पढ़ेंगे। और आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हम इसके आगे का भाग कल पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।